आपने रामायण कई बार देखी और सुनी भी होगी। रामायण में जब रावण के वीर योद्धा राम की सेना के हाथों मारे गए तो रावण के पास कोई भी युद्ध करने के लिए नहीं बचा था। तब रावण को याद आया कि उसके पास एक योद्धा शेष है जो अपने बाहुबल से तीनों लोगों को उजाड़ने का सामर्थ्य रखता है। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था। लेकिन अभी भी ब्रह्मा से मिले 6 महीने तक सोने और एक दिन जगने के वरदान के कारण गहरी निद्रा में कुंभकर्ण था। लेकिन अब रावण को कुंभकर्ण की सहायता की सख्त जरूरत थी। कुंभकर्ण के 6 महीने पूरे होने का इंतजार रावण तो कर नहीं सकता था, इसलिए रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए अपनी पूरा सेना को कुंभकर्ण के पास भेजता है। और कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण ने अपने सैनिकों को हर पैतरे को आजमाने के लिए कहा जिससे कि वह उठ जाए। उन्होंने उसके कानों में ढोल नगाड़े बजाए और भालों और तलवारों से उसके शरीर पर खोदा भी और उसके शरीर पर भैंसों को भी चलाया गया और चूटियों से कटवाया भी गया। लेकिन कुंभकर्ण पर किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर अंत में हाथी को दौड़ाया गया और स्वादिष्ट भोजन उसके पास रखा गया जिसकी वजह से रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की नींद खुल सकी। उठते ही उसने वहां मौजूद सभी जानवरों और सैनिकों को तुरंत खा लिया और गुस्से से गर्जना करते हुए बोला, मुझे आखिर क्यों उठाया गया है। फिर रावण ने उसे पूरी घटना बताई। पहले तो कुंभकर्ण ने रावण को पराई स्त्री का अपहरण करने के लिए धूतकारा और उन्हें राम की शरण में जाने के लिए कहा, लेकिन घमंड में चूर रावण ने उनकी एक भी नहीं सुनी। फिर कुंभकर्ण ने रावण की मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुंभकर्ण को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका अंत निकट है, क्योंकि उसे वक्त से पहले ही जगा दिया गया था। कुंभकर्ण को यह डर था कि उसकी मृत्यु हो गई तो बंदर कहीं उसके शरीर को कुचल न दे। कुंभकर्ण युद्ध में जाने से पहले अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि यदि युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सर है उसको समुद्र में डाल दिया जाए। कुंभकर्ण रणभूमि में युद्ध करने के लिए चला गया। रणभूमि में पहुंचते ही उसने पूरा कोहराम मचा दिया। कुंभकर्ण ने न जाने कितने बंदरों को खा गया, कितने को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। लगभग पूरी सेना उसे मारने में सक्षम नहीं थी। तब स्वयं रघुवीर श्री राम युद्ध भूमि में आए। राम ने उसके हाथों को काटा और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। राम को कुंभकर्ण की आखिरी इच्छा के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने अपने तीर के माध्यम से उसके सिर को पहाड़ पे रखवा दिया। कहते हैं आज भी हिमालय की कंचनजंगा की एक पहाड़ी है जो नेपाल में स्थित है, उसका नाम कुंभकर्ण है। और ऐसा माना जाता है कि यही वह पहाड़ी है जहां कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर रखा गया था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।